हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये एक नोटिस जारी किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग। और इसमें जो लिखा है वो है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए एग्जाम हुआ था, उसकी जो आंसर की आई थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। पेपर हुआ था 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त। 5 दिन ये पेपर चला था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पेपर हुआ था 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त, ये 5 दिन इसका पेपर चला था। डेली 2 शिफ्टें हुई थी। टोटल 10 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम इसका चला था। टोटल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम चला था। उसके लिए आंसर्स की जारी कर दी गई थी और कुछ आंसर की में बच्चों को ऑब्जेक्शन थे कई क्वेश्चनों पर। और इस हिसाब से सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की जारी की है। और ये फाइनल आंसर की है। जो बच्चों की जो ग्रीवेंसेस थी, जो शिकायतें थी, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सा चेंजमेंट किया है उस आंसर की में। तो अब ये जो अंतिम आंसर की है, जो अंतिम उत्तर कुंजी है, उसको हम चेक करते हैं कि क्या क्या करेक्शंस किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के ऑफिशियल आंसर की में। सबसे पहले इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 शिफ्टों के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट है uppbpb.gov.in पर 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों के साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 23, 24, 25 अगस्त को और 31, 30, 31 अगस्त को, 5 दिन, टोटल 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। वेबसाइट थी जो बोर्ड की, जहां पर ये आंसर की जारी की गई थी, uppbpb.gov.in। इस वेबसाइट पर 11 से लेकर 19 सितंबर तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे आंसर की के ऊपर। आगे इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों में, यानी टोटल जो 10 शिफ्टें थी, सभी 10 शिफ्टों के अंदर टोटल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित मानी गई है। 10 शिफ्टें थी, 5 दिन पेपर चला था, उनमें से टोटल 70% ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन सही माने गए हैं। यानी कि 70 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे उनको बोर्ड ने माना है। अब इसमें डिटेल में चेक करते हैं। सबसे पहली चीज है ऑप्शन 1 पर, और उसमें जो दिया गया है वो कि 25% और उत्तर विकल्पों के त्रुटिकरण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया है। यानी कि 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके या तो क्वेश्चन गलत थे या फिर उनके ऑप्शंस जो दे रखे थे वो गलत थे। तो इसलिए 25 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय हाईकोर्ट की रिच याचिका के अनुसार स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो नंबर जो 25 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं टोटल 10 शिफ्टों में से, क्यों? या तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत थी या फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शंस उसमें गलत दे रखे थे। तो 25 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं और उनके अंक सभी विद्यार्थियों को बराबर दिए जाएंगे। सभी का मतलब जो 25 क्वेश्चन जिस शिफ्ट से जितने क्वेश्चन हटे हैं उसके हिसाब से ही नंबर दिए जाएंगे। ये इसमें ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हटा दिए गए हैं बिल्कुल ही। इसके बाद आगे है पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2 की हम इसमें बात करते हैं। यह है पॉइंट नंबर 2 और इसमें लिखा है कि 29 प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सही है। यानी कि 10 शिफ्टों में टोटल लगभग 100 जितने प्रश्न थे उसमें से 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों था, लेकिन हम सिर्फ एक को ही निशान लगा सकते थे। तो इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। मान के चलिए किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए लगा दिया उसको भी नंबर मिलेंगे, किसी ने ऑप्शन बी लगा दिया उसको भी नंबर मिलेंगे। ऐसे 29 क्वेश्चंस थे, लेकिन जिस क्वेश्चन ने ऑप्शन सी और डी जिस स्टूडेंट ने लगाया है 29 उनको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिसने जो ऑप्शंस थे करेक्ट उन पे निशान लगाया है। ये इसमें ध्यान रखना है। 29 क्वेश्चन ऐसे थे, 29 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही थे, एक से अधिक विकल्प सही थे। ठीक है, एक से अधिक विकल्प सही थे, इसलिए एक से अधिक विकल्प जो भरा, जैसे किसी क्वेश्चन का ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही थे, आपने ऑप्शन सी लगा दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ऑप्शन डी करके आए तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भरा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला है नंबर 3 स्टेटमेंट, और इसमें जो बात है वो है 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑप्शन जो आंसर किया उसमें ए या बी दे दिया, लेकिन आंसर सी या डी होना था। 16 क्वेश्चनों का ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके हिसाब से चेंज किया गया। पहले जो आंसर की आई थी तो 16 क्वेश्चन के ऑप्शंस चेंज किए गए हैं। ये 3 इसमें चीज की गई है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टोटल 70 क्वेश्चन थे जिनके ऑब्जेक्शन सही माने गए हैं। 70 क्वेश्चन थे। आगे इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट, और बोर्ड की वेबसाइट क्या है, uppb.gov.in पर उपलब्ध लिंक, और ये वो लिंक है, और इस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी जन्म तिथि डालनी है, और जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी 9 नवंबर तक देख सकता है। यानी कि अब रिवाइज्ड फाइनल आंसर की ये जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। और इस जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और जो क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट के जो सीरियल नंबर है उसकी सहायता से लॉगिन करना है। फाइनल आंसर की के हिसाब से अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं 9 नवंबर 2024 के हिसाब से। टोटल 70 प्रश्नों में करेक्शन की गई है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। ये जो आंसर की डाली गई है 9 नवंबर तक, ये फाइनल आंसर की है। अब किसी भी क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा, ना ही कोई उस पर सुनवाई होगी। सिलेक्शन का अगला जो स्टेप होगा वो डीई और पीएचटी होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की सूची और तिथि शीघ्र ही बोर्ड द्वारा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यानी कि जो रिजल्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्दी मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का पीईटी, पीएचटी और डीवी होना है, वो सारी डिटेल्स आपको जो वेबसाइट है uppb.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उनकी फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग। पहले भी आंसर की आई थी, लेकिन अब ये फाइनल आंसर की आ चुकी है। 70 क्वेश्चन थे टोटल जिन पर ऑब्जेक्शंस सही माने गए हैं। टोटल 70 क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे कैंडिडेट्स ने वो एकदम सही माने गए हैं। 70 क्वेश्चन के हिसाब से सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई है।
पेपर जो हुआ था इसका वो 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को लिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षण नागरिक यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था और 10 शिफ्टों में से टोटल 70 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑब्जेक्शन सही माने गए हैं। 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो हटा दिए गए हैं। 29 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे और बचे हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑप्शन चेंज किए गए, यानी कि पहले आंसर की में ऑप्शन ए आंसर दे रखा था, वो उसकी जगह बी गया गया है। तो ये था डिटेल नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल वैकेंसीज है उसकी फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।